माँ अपने जिद्दी बच्चे के साथ दरबार में आती है। उसका बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, पढ़ता नहीं है, बात नहीं मानता है। मन्नत बाबा ने उसे पढ़ाई करने का कौन सा अनोखा तरीका बताया, आगे देखें। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये बेटा है बाबा जी, इसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता और मस्ती भी बहुत करता है, बिल्कुल इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछिए। आप इसके उम्र की थी तो बहुत ज़्यादा पढ़ती थी क्या? पढ़ती तो पूरा पढ़ती मोहल्ला भी थी बाबा जी, मगर मैं इतनी शैतान नहीं थी। शैतान बहुत है और सुनता भी नहीं, बिल्कुल पढ़ता बिल्कुल नहीं है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब आप इसके उम्र की थी तो इतना पढ़ती थी कि पूरा मोहल्ला शोर करने लगता था कि पढ़ाई हो रही, पढ़ा? ऐसा नहीं करती थी। अच्छा, कितना पढ़ती रही होंगी आप? ठीक ठीक पढ़ती थी महाराज। आप किस क्लास तक पढ़ी हैं? मैंने बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम। जरा बेटे को माइक दीजिए। बेटे क्या नाम है आपका? अमन तिवारी। अमन तिवारी। तो बेटे आप मुझे ये बताइए कि आपकी मम्मी सही कह रही हैं? हाँ। सही कह रही हैं। आप पढ़ाई नहीं करते हैं? नहीं। क्यों? मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता। जैसे मान लो बेटे आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई शूज़ चाहिए या कोई शर्ट चाहिए या मोबाइल चाहिए, तो आपकी मम्मी आपको नहीं देती हैं? देती हैं। देती हैं। तो मम्मी तुम्हारी सब बात मानती हैं? तुम उनकी बात मानते नहीं हो? नहीं मानते हो ना? नहीं। अच्छा, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा मन नहीं लगता पढ़ने में? बताओ। अच्छा, आप टीवी देखते हैं? हाँ। आपने कार्टून नेटवर्क देखा है? हाँ। हाँ? हाँ। तो बेटा जब आप टीवी देखने में आपका मन लग सकता है तो पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है? आपने कभी नहीं सोचा? अगर आप टीवी बहुत सिंसियर होकर देख सकते हैं तो फिर पढ़ाई में भी मन लगना चाहिए। कोई कारण नहीं मुझे दिख रहा है। क्यों नहीं पढ़ते हो बताओ? तुमसे किसी ने नहीं कहा कि जब तुम पढ़ाई कर लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी? बोला है। किसने बोला? मम्मी पापा दोनों ने बोला है। मम्मी पापा ने। मेरे पिताजी ये नहीं कहते थे कि मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरे पिताजी कहा करते थे कि तुम जो भी एक पेज पढ़ोगे उससे तुम्हें $10 मिलेंगे। और जब मैंने अपनी पढ़ाई करी तो हर पढ़े हुए पेज से मुझे $20 मिलते थे। पढ़ाई करने का कोई जवाब ही नहीं है बेटे। पढ़ाई आगे जाने का सबसे आसान पासपोर्ट है। ये सब हिंदुस्तानियों को समझना चाहिए। ठीक है? अब आप कैसे पढ़ेंगे मैं आपको तरीका बता दूं। आप घर में आपके पास टेबल कुर्सी है? ये बिस्तर पे बैठ के पढ़ता है टेबल कुर्सी पे? तो सबसे पहले इसे बिस्तर से हटाओ। ठीक है? दूसरे एक टेबल और कुर्सी लगा दो और एक छोटा सा क्या लगा दो? लैम्प। और आप बेटे किस समय पढ़ना पसंद करेंगे 24 घंटे में? आप मुझे बताइए। 7 o'clock। हाँ? 7 o'clock। मतलब मॉर्निंग या इवनिंग, सुबह या शाम? शाम को। शाम को। बहुत अच्छा बेटे। तो 7 बजे से लेके कितने बजे तक आप पढ़ सकते हैं? 11 o'clock। नहीं बेटा, थोड़ा कम आओ। तो बहुत बड़े बड़े सूरमा भी उतना नहीं पढ़ पाएंगे। सूरमा लोग भी उतना नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, थोड़ा और कम करो। कितने बजे तक? 10 o'clock। नहीं, और नीचे आ जाओ। इसका मतलब आप पढ़ने के मूड में नहीं है, आप खाली ब्लफ दे रहे हैं। और कम कर दो। 9 o'clock। मैं बता दूं, ये सिर्फ 1 घंटे इनको पढ़ने के लिए लगा दीजिए। लेकिन 1 घंटे की शर्त है, बाथरूम उठ के नहीं जाएंगे। ये पढ़े या ना पढ़े 1 घंटे टेबल पे बैठे रहेंगे। मैं भी इनको आशीर्वाद दे देता हूँ और ये बच्चा थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करेगा। अगर मान लो कोर्स की किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो रीडिंग टेबल पर बैठ के कोई भी चीज़ पढ़ें। ये कोर्स के अलावा भी बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग भी होती है, उसको भी करना चाहिए। तो मैं आपसे क्या प्रार्थना करूँगा, ये 1 घंटे बैठेगा ज़रूर 7 से 8 तक। उस बीच ये कहीं नहीं जाएगा। और जब ये पढ़ेगा उस समय घर में सिर्फ ऐसा माहौल होना चाहिए कि मेरा बेटा पढ़ रहा है और पढ़ना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। ठीक है? थोड़ा पढ़ लेगा तो ज़िंदगी बहुत सुधर जाएगी। मैं इस देश को पढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। बैठिए। भोपाल के मन्नत बाबा सिद्ध गुरु हैं। अभी आपने देखा मन्नत बाबा ने कैसे एक बच्चे को पढ़ने के बारे में संदेश दिया, तरीका बताया। एक बच्चा अपनी मां के साथ मन्नत बाबा के दरबार
मन्नत सभा में आया है। मां की शिकायत है कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाता है और बहुत जिद्दी है। आप पढ़ाई नहीं करते हैं? नहीं, क्यों? मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता। याद रखें, पढ़ाई लिखाई कंडीशनिंग का कमाल है। हर बच्चे के पास इतनी बुद्धि होती है कि वो बड़ी आसानी से, सहजता से पढ़ाई कर सकता है। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वे जीवन में पिछड़ जाते हैं। मन्नत बाबा ने कंडीशनिंग का एक आसान सा तरीका बताया। कैसे बच्चे की पढ़ाई का यह तरीका कोई भी माता पिता अपना ले तो उसका बच्चा पढ़ाई लिखाई में दक्ष हो जाएगा। और आप बेटे किस समय पढ़ना पसंद करेंगे 24 घंटे में? आप मुझे बताइए। 7 o'clock। बस अपने बच्चे के मुंह में पढ़कर पेरेंट्स उनकी कंडीशनिंग नहीं कर पाते हैं। कंडीशनिंग का तरीका बहुत सरल है। बच्चा एक स्थान पर 1 या 2 घंटे के लिए बस बैठा रहे। पढ़ाई करें या ना करें, उसे बैठे रहना चाहिए। लेकिन भूल कर भी बच्चों को कभी बिस्तर पर बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए। मोबाइल से दूर रखें। केवल 15 दिन में फोकस बनने लगेगा। अगर मान लो कोर्स की किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो रीडिंग टेबल पर बैठ के कोई भी चीज पढ़ें। इसके बाद भोपाल के मन्नत बाबा ने बच्चे के माथे पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। बच्चे को श्री हनुमान जी की शक्ति भी दिया। बाद में पता चला कि इस बच्चे ने दिल लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। क्लास में अच्छा करने लगा। बच्चे की पढ़ाई शुरू करने के पहले मन्नत बाबा का आशीर्वाद जरूर लें। मन्नत बाबा की बात मानो। आमतौर पर संतों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, लेकिन मन्नत बाबा ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। आप मन्नत बाबा के बारे में गूगल पर सर्च करें। मन्नत बाबा श्री हनुत श्री महाराज सिद्ध पुरुष है। मन्नत बाबा पर श्री हनुमान जी की विशेष अहेतुक कृपा है। श्री हनुमान जी की कृपा के बाद मन्नत बाबा में सिद्धियां प्रकट हो गई। भक्तगण अपनी मन्नतों, मुरादों और मनोकामनाओं के लिए बाबा का आशीर्वाद लेने लगे। बीमार लोग ठीक होने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। शराब छोड़ने के लिए लोग बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। अवसाद डिप्रेशन में रहने वाले लोग भी बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। आत्महत्या से बचे, बाबा का आशीर्वाद ले। जो भक्तगण सच्चे दरबार मन्नत सभा में शामिल होना चाहते हैं वो 075525905099 पर फोन लगाकर तुरंत समय प्राप्त करें। आप मन्नत बाबा से मन्नत सभा में मिलने के बजाय अकेले में मिलना और आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो अलग से समय ले सकते हैं। फोन करें 7000194918। आए दर्शन करें, बिगड़े काम बनेंगे।